नायरा बेटा क्या हुआ? बेटा तुम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती, मम्मा आ जाएंगी। आ जाएंगी बेटा, मम्मा आ जाएंगी। मम्मा अब कभी नहीं आएगी पापा। इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे खुद कहा है कि मम्मा अब कभी नहीं आएगी, वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है पापा। मम्मा ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो तुम? मैं सच कह रही हूँ पापा। मैं कब से बताना चाह रही थी लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। इतनी बुरी खबर बताने का कोई सही टाइम नहीं हो सकता, इसलिए बता रही हूँ आपको पापा। मम्मा अब कभी नहीं आएगी। नायरा! लेकिन मैं नहीं, ये पुलिस कह रही है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोग कुछ और बोलने को तैयार ही नहीं है। बार यही कह रहे हैं कि मम्मा के मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं है। लैंडस्लाइड की वजह से पुलिस को बॉडी मिलने की भी उम्मीद नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर, आप फिर से जांच करवाइए। अरे हो सकता है कि वो मिल जाए। उनकी बेटी भी यही कह रही, पर हम ऐसे इस नतीजे पे नहीं पहुंचे। हमारी टीम ने अच्छे से पूरी तरह खोजबीन की उनकी, और वैसे भी लैंडस्लाइड के बाद उनका बच पाना मुश्किल है। मैं समझता हूँ आपकी परेशानी को, अब किस लिए ज्यादा चिंतित है। कार्तिक भी जो केस बनेगा वो अब पहले से भी ज्यादा सीरियस होगा। अगर वो मिल जाती तो सिर्फ ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस बनता, लेकिन अब तो सीरियस चार्जेस लगेंगे। काश कोई वकील मरे हुए इंसान को वापस ला पाता। कार्तिक पे जो इल्जाम लगेगा सो लगेगा, लेकिन उससे अनजाने में जो गुनाह हुआ है उसका कुछ उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। तुम यहीं रुको, जैसे ही कार्तिक होश आ जाए मुझे फोन कर, बयान लेना होगा। चलता हूँ।
भाई साहब, आप जहां भी है हॉस्पिटल वापस जल्दी आ जाइए। आपने देखा ना, अक्षरा मामी ने अपना वादा नहीं निभाया। आपकी तरह वो भी मुझे छोड़ के चली गई। कैसे हो गया ऐसे? कैसे चली गई हमारी बच्ची हमको छोड़ के? मेरी सांस छुड़ैया कहीं नहीं जा सकती, अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पापा, अक्षरा, अक्षरा, अरे कहाँ हैं आप? अक्षरा, कहाँ हैं आप? अक्षरा, मुझे बात करनी है आपसे। अक्षरा, कब से आवाज दे रहा हूं, आप यहाँ आ क्यों नहीं रही हैं? पापा, अक्षरा, पापा, अक्षरा, पापा। बेटा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लेट हो रहा है मीटिंग के लिए, मुझे जाना है अभी ऑफिस। अक्षरा, मेरी वो डिजाइन वाली फाइल ले आइएगा। मैं चार्जर गाड़ी में भूल गया हूँ, मैं वो लेकर आता हूँ। तुम्हारी मम्मा सही कहती है, मैं बुढ़ा हो गया और भुलक्कड़ भी। अब रुकिए, मैं लेके आती हूँ। नहीं प्रिंसेस, मैं ले आता हूँ। इसमें क्या है, 2 मिनट लगेगा लाने में। अरे राधे कृष्ण, ये क्या है? अरे वाह, गोविंद जी के मंदिर के लड्डू अपनी बेटी के लिए लाए। आप मुझे जल्दी दे दीजिए, अगर वो आ गई तो मेरे हिस्से का कुछ नहीं बचने वाला है। अक्षरा, आप तो जल्दी आ जाइए, माँ आई हैं। आ गई ना मेरी बच्ची, आ गई ना अक्षरा। जानती थी मैं, ठीक तो है ना जमाई सा, उसी के लिए तो ये गोविंद जी के मंदिर में मन्नत मांगने गई थी मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ? अक्षरा तो बिल्कुल ठीक है, यही है। देखिए ना माँ, मैं उन्हें कब से बुला रहा हूँ, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। और अरे, आप भी सोच रही होंगी कि मैं कैसी शिकायतें कर रहा हूँ। आप आइए, बैठिए ना, मैं चार्जर लेकर आता हूँ गाड़ी से। बस मेरी बच्ची, बस। क्यों इतना रो रही है मेरी रानी बिटिया? क्या हो गया? और ये जमाईसा को क्या हुआ बेटा? ऐसी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? अक्षरा है कहाँ? ठीक तो है ना वो? बुलाना अपनी माँ को, जा 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 ना। रोती जा रही है। अब किसी के बुलाने पे नहीं आएगी वो। बहुत दूर चली गई है वो, कभी नहीं आएगी। मेरा चार्जर गाड़ी में नहीं था, शायद कमरे में ही होगा। अब
माँ उठिए माँ, प्लीज उठिए, प्लीज उठिए। माँ उठिए ना माँ, माँ आप सुन रहे हैं ना माँ? अब सुनने को क्या बाकी रह गया शौर्या? क्या बाकी रह गया? क्या हुआ प्रिंसेस? तुम रो क्यों रही हो? मम्मा से झगड़ा हुआ तुम्हारा? उन्होंने किसी चीज के लिए तुम्हें मना कर दिया? तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें डांट दूंगा। बोलो प्रिंसेस, मम्मा से ही नाराज हो या कार्तिक ने कुछ कह दिया? मैं उसे भी डांट दूंगा। अरे बोलो क्या हुआ, बताओ। जब मम्मा पूछती है तो तुम उन्हें सब कुछ बता देती हो। मैं उन्हें बुलाता हूँ। अक्षरा, अक्षरा कहाँ हैं आप? आपकी बेटी यहाँ है, इधर आइए ना। अक्षरा, अक्षरा यहाँ आइए ना। अक्षरा कब से बुला रहा हूं मैं आपको। अक्षरा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। चलो शुक्र है तुमने मुंह तो खोला। बोलो। कल से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ आपको याद है? क्या हुआ? मम्मा जल्दी जल्दी तो काम से बाहर जा रही थी। अपनी मोहर छोड़ दी आपने यहाँ भी। पापा जल्दी चलिए, पापा एक्सीडेंट हुआ है। ये लड़का कार्तिक, शायद इसी ने आपकी वाइफ अक्षरा सिंघा ने आपको। हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि आपकी मॉम बच नहीं पाएंगी। मम्मा अब नहीं आएगी। पापा कभी नहीं आएगी। पापा पापा मेरी तरफ देखिए। पापा 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 दरवाजा खोलिए। अक्षरा, 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 अक्षरा! दादी उठो ना प्लीज। दादी माँ उठिए ना प्लीज। दीदी क्या कर दिया तूने भगवान? कौन से कर्मों की सजा मारे परिवार ने दे दी तने? चोरी पर के बीते होगी, थोड़ी तो दया की होती। बस कीजिए, मत लीजिए उनका नाम। भगवान नहीं पत्थर दिले, जितना उनकी पूजा करते, जितना उन्हें पूछते, उतनी ही तो कर तकलीफ देते हैं।
क्या गलत कह रही है भाई साहब? वो क्या गलत कह रही है गायू? सही तो कह रही है। हमेशा अपनी मर्जी चलाता है, हमेशा। भाभी भाभी करो क्या करे ना करे ना। पहले मेरी छोटी दुल्हन को मुझसे छीन लिया, उसकी मर्जी समझकर मैंने वो स्वीकार कर लिया। फिर नंदिनी के भाऊजी को मुझसे छीन लिया, मैंने वो भी सह लिया। पर मेरी रश्मि और जमाई साहब, उनकी जाने की उम्र थी, उनको भी हमसे छीन लिया। हमने कोई शिकायत नहीं की। अब तो हद हो गई भाई साहब, अब तो हद हो गई। कभी उसने मेरी बहू को मुझसे छीन लिया। कभी नहीं भाई साहब, नहीं। उसके हिसाब किताब मेरी समझ में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। नहीं मानती, नहीं मानती। कावेरी, कावेरी, ना। भाभी माँ, कावेरी नहीं मानती। कावेरी समझा, कावेरी, कावेरी। अरे प्राण लेने थे किसी को तो मेरे प्राण लेता, मेरी उम्र थी जाने की। क्या बिगाड़ा था मेरी बहू ने किसी का? इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था किसी का जो इनको अनाथ कर दिया? अरे भगवान जी, मेरी दादिया नाराज है, जरा प्लीज गुस्सा मत होना। मेरी ताई जी को जल्दी से वापस भेज दो। तुम क्यों आई? ये कैसा सवाल है? परिवार की जरूरत में परिवार के लोग काम नहीं आएंगे तो? मैं था ना यहाँ, मैं हैंडल कर लेता। मैं कहाँ रोक रही हूँ आपको? मैं तो बस आपका साथ देने की कोशिश कर रही हूँ। बात बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। एक्सीडेंट से डेथ का केस बन गया है। पुलिस को अक्षरा जी की बॉडी कहीं नहीं मिली। इतने भयानक लैंडस्लाइड के बाद जाहिर है कि ऐसा होना ही है, इसलिए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। भाई साहब, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने कार्तिक को बचा लीजिए प्लीज। एडवोकेट भाटिया। हेलो। बहुत बड़ा वकील है भाई साहब, कोशिश कर रहे हैं कि वो केस ले ले। मुझे नायरा और उसकी फैमिली से मिलना होगा। इतने महीनों तक उन्होंने कार्तिक का कितना ख्याल रखा है। कार्तिक भी उन्हें अपनी फैमिली की तरह मानता है, और इस दुख की घड़ी में इंसानियत के नाते से हमें जाना चाहिए। भाभी, उन्हें पता तो चल ही गया होगा कि ये एक्सीडेंट कार्तिक की वजह से हुआ है, और इस सिचुएशन में वो फैमिली क्या सोच रही होगी, क्या कर रही होगी, कुछ भी बताना मुश्किल है ना। और आपने तो देखा नहीं, हम तो खुद वहां उस घर में होकर आए हैं, तो हमें पता है कि अक्षरा जी की क्या अहमियत थी उस घर में। उन्होंने किसी अपने को खोया है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर वो मुझसे नफरत भी करेंगी ना, तो भी सराखों पर। अभी आप एक बार भाई साहब से बात कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज की इजाजत देंगे। जानती हूँ, इसलिए पूछूंगी भी नहीं। दिल कह रहा है तो मैं मिलने जाऊंगी उनसे। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।